बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक ढेंडसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल। इससे पिछले प्रोग्राम में पाथवेज सीरीज़ में हमने डिसाइड किया था इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग के बाद कि डिस्कशन हुई थी इन्फ्लेशन के ऊपर, और बॉटम लाइन उसका ये था कि कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो हैं दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइमरीली एनर्जी एंड फूड प्राइसेस। ये दोनों चीज़ें जो, तो उसका ट्रिगर कुछ ना कुछ ज़ाहिर आएगा, लेकिन गवर्नमेंट इज़ बिहेविंग वेरी स्मार्टली और गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है और कीन और फोकस्ड है कि लोअर जो रंग है उसको हैंड आउट्स दिए जाएँ और बिल्कुल जो बॉटम है उसको बचाया जाए, और जो कैश ट्रांसफ़र्स हैं वो डिग्निफाइड वेज में ट्रांसफ़र हो। उससे क्वेश्चन निकलता है फूड का कि फूड सिक्योरिटी जो है, क्योंकि आटा महंगा होना या सस्ता, इट्स अ ग्रेट इशू, रोटी महंगी सस्ता, और उससे एग्रीकल्चर का। तो आज इस प्रोग्राम में हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि चाइना भी जो है वो ज़ाहिर है एग्रीकल्चर के अंदर जो है उनकी प्रेनरी वो आ रहे हैं, और वो किस तरह हमारी मदद करेंगे, क्या कॉरपोरेट गवर्नमेंट उसमें कॉरपोरेट फार्मिंग आ सकती है, और उसका कुछ ना कुछ असर जो है, जो अभी हाल ही में हमने देखा कि क्रॉस द बॉर्डर हुआ, उसका कुछ ना कुछ इम्पेक्ट ज़रूर होगा, क्योंकि कॉरपोरेट फार्मिंग की तरफ लेबर को निकाल के एग्रीकल्चर से ले जाना इंडस्ट्री में, और वो सारा उसके अगेंस्ट बड़ा रेजिस्टेंस हुआ। डॉक्टर आप इज़ वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा हमें बताएं कि इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल क्या कहती है इस बारे में। देखिए ताहिर, एग्रीकल्चर जो है वो अब 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंसेस को डिवॉल्व हो गया है। वफाक के पास पॉलिसी गाइडलाइंस देने का अख्तियार है। वफाक के पास एग्रीकल्चर पे जो ओवरऑल एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है, एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क, वो तो बना सकता है, लेकिन वफाक जो है वो जाके सूबों में एग्रीकल्चर खुद से ठीक नहीं कर सकता। यह वफाक जो है वो अपने जो डायरेक्ट ग्रांट्स हैं सूबों के लिए या जो पैरेलल प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे हेल्प कर सकता है, लेकिन फूड सिक्योरिटी जो है, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, वो वफाक की ज़िम्मेदारी है। और अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखें, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला कंपोनेंट है आपके फंडामेंटल राइट्स का, तो वहाँ पे स्टेट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है कि अगर कोई अपनी बीमारी की वजह से, अपने किसी फैक्टर की वजह से, कमज़ोरी की वजह से उसकी सेहत, उसकी खुराक, उसकी शेल्टर, ये सारी चीज़ें, उसकी जान माल की हिफाजत, ये वफाक की ज़िम्मेदारी है। तो ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि ओवरलैप करता है सूबों और वफाक में, और यही वजह है कि एग्रीकल्चर को और फूड सिक्योरिटी को राइटली मौजूदा हुकूमत में बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो जो है वो दी जा रही है, जो कि पहले फेडरल गवर्नमेंट्स नहीं देती थी 18वीं तरमीम के बाद। बल्कि मैं ख़ुद प्रीव्यू हूँ, क्योंकि फूड सिक्योरिटी डैशबोर्ड STPI ने बना के दिया वफाकी हुकूमत को। ऑपरेट ठीक ठाक कर रहे हो? आजकल थोड़ा सा लिम्बो में है, लेकिन आज भी प्राइम मिनिस्टर की उस पर एक मीटिंग हुई। और लिम्बो पे क्यों है? उसमें ज़ाहिर है जब आप ट्रांजिशन करते हैं, पहले STPI चला रही थी, अब उसको प्योरली मिनिस्ट्री को हैंड ओवर किया गया, तो थोड़े से कैपेसिटी इशूज़ हैं। अच्छा, लेकिन ठीक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो उस पर फॉलो अप ले रहे हैं, मुसलसल फॉलो अप ले रहे हैं। एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, प्राइम मिनिस्टर उस पर मुसलसल फॉलो अप ले रहे हैं, जो उसकी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो चल रही हैं उस पर। अब एग्रीकल्चर को अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर की, अगर मैं इसको प्रायोरिटी देखता हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर की एक तो ख्वाहिश ये है कि जो आपका निचला तबका है, जो पुअरेस्ट अमंग द पुअर, जो पुअर हैं, एक तो उनको डिग्निफाइड तरीके से जो खुराक है वो मिलती रहे। उनकी दूसरी जो ख्वाहिश है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली हम जो सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, एडिबल ऑयल, दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सके, पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क होने की हैसियत से उनको खुद से उगा सके। तीसरी जो उनकी ख्वाहिश है वो है कि जी काश्तकार की जो बारगेनिंग नेगोशिएशन पावर है उसमें इजाफ़ा किया जा सके, ताकि वो जो आड़ती के हाथों उसका जो इस्तेहसाल होता है वो ना हो। और उनकी जो चौथी ख्वाहिश है वो ये है कि वैल्यू एडिशन ला के एक्सपोर्ट की तरफ जाया जा सके। तो अगर आप देखें तो जो फेडरल बजट भी, और जो एटलीस्ट अगर आप पंजाब का बजट देखते हैं, तो वहाँ पे अब आपको इन चारों पिलर्स पे एलोकेशन भी नज़र आएंगी, इन चारों पिलर्स पे आपको काम होता हुआ भी नज़र आ रहा है। गो के उसके नतायज जो हैं वो इस माली साल में फौरी तौर पे हासिल नहीं हो सकेंगे। यानी अगर आप ये चाह रहे हैं कि जी पूरी दुनिया में
एडिबल ऑयल चूँकि महंगा हो रहा है तो पाकिस्तान में रातों रात हम सोयाबीन या पाम ऑयल लगा के अपना तेल बनाना शुरू कर दें तो वो ज़्यादा इस साल नहीं हो पाएगा, लेकिन इट्स अ स्टेप टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन। ऑलिव की जो कल्टीवेशन है उसको फ़रोग दिया जा रहा है, सोयाबीन की कल्टीवेशन जो है उसको फ़रोग दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है, एक तो इन चीज़ों पे काम जो है वो जारी है। दूसरा अगर आप देखें तो फसलों पे, लेकिन पाकिस्तान में तो जो तेल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल मैं इसमें करंट भी नहीं हूँ वैसे, वो तो इसका कॉटन सीड का, जैसे वणेवा क्या, अगर आपकी कपास भाई अगर आपकी कपास जो है वो उसके टारगेट ही मीट नहीं होते इवन देन तो नहीं, लेकिन बनोला जो है, बनोला पूरी मार्केट को वो नहीं कर सकता है। हमारा एक मेजर जो इम्पोर्ट है वो आपका एडिबल ऑयल है, सोयाबीन ऑयल और स्पेशली पाम ऑयल, कनोला ऑयल। मैं ही कह रहा हूँ कि लोग स्विच कर लेंगे अगर नहीं, लेकिन ये तो ऑलरेडी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जो आपका कुकिंग ऑयल है वो तो सारा का सारा आपका नहीं, बनाने वाली जो फैक्ट्री हैं उनको तो वो बड़ा सस्ता पड़ता है ना, क्योंकि उसकी फिर खल बिकती है ना, लेकिन वो आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा, उसके बावजूद आपको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। तो दूसरा जो फैक्टर जिस पर कि हुकूमत इस पर काम कर रही है वो ये है कि सारी जो फसलें हैं उनमें सीड्स अब बहुत मतरूक हो चुके हैं, बड़े पुराने हो चुके हैं, तो आपको वो सीड्स चाहिए जो कि क्लाइमेट रेजिस्टेंट हो। गर्मी बढ़ती जा रही है, बारिशों का सीज़न कम होता है, ड्राउट आ रहा है, बारिशों का सीज़न कम हो रहा है, आंधियाँ चलती हैं, तो ज़ाहिर है आपको अब उस तरह के सीड चाहिए, वैराइटीज़ चाहिए जो कि बहुत टॉल ना हो, आंधी चले तो बिछ ना जाए, ऐसी वैरायटी चाहिए जिसको पानी कम चाहिए, ऐसी वैरायटी जो कि हीट को टॉलरेट कर सके। तो उसके लिए सीड पे काम करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो सीड्स के लिए वफाकी हुकूमत ने अलग से पैसे एलोकेट किए हैं कि जीनोम जिससे सीड बनाया जाता है, जिसको क्रॉस करके वो बाई किया जाए, बजाय इसके कि हम डोनेटेड जीनोम पे गुजारा करें। तो डोनेटेड जीनोम को यूँ ही समझ लीजिए कि वो जो जब उसके IPRs इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पूरे हो गए, अब वो अमदाद में जाना है तो वो जीनोम हमारे पास आ रहा था, तो अब हुकूमत ने उसके लिए पैसे रखे हैं कि नहीं जी, हम सिलेक्टेड जीनोम को बाई करेंगे और अपनी वैराइटीज़ को हम इसमें इम्प्रूव कर रहे होंगे। मैक्सी पाक एक ज़माने में तो अच्छा ये बताएं कि ये ख़ास तौर पे मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो चाइना का, तो वो तो ज़ाहिर कॉर्पोरेट मॉडल होगा, इसमें कोई शक की नहीं। देखिए, चाइना का CPEC 2 जो है फेज़ 2 और पाकिस्तान की हुकूमत का जो एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलते हैं। तो अगर आपको याद हो तो चाइना के साथ मौजूदा हुकूमत ने 3 बड़े एग्रीमेंट्स और MOU साइन किए। 2018 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब अपनी मेडन विजिट में चाइना गए तो उन्होंने वहाँ पे एग्रीकल्चर पे जो है एक ब्रॉडर MOU साइन किया कि जी एग्रीकल्चर को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। फिर प्रेसिडेंट शी पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए, दोबारा उन्हीं चीज़ों पे बात हुई, एग्रीकल्चर को मज़ीद एनहांस कर दिया गया, एक्सपेंड कर दिया गया। फिर जब प्रेसिडेंट अलवी जो थे लास्ट ईयर मार्च में जब वो चाइना गए हैं तो दोबारा से एग्रीकल्चर पे बात हुई। तो ये 18 में, 19 में, 20 में एग्रीकल्चर पे बार बार बात हुई। तो एग्रीकल्चर पे जो ब्रॉडर इस वक्त पाकिस्तान में एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है वो कि उसको डायरेक्टली चाइना से रिलेट नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप उन MOUs को पढ़ें जो कि उन 3 सालों में हुए, उनमें जो चीज़ें कही गई और जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है जिसको कि पाकिस्तान अपने पैसों से इस वक्त फंड कर रहा है, तो काफ़ी सारी उसमें मुमासलत है कि सीड जो है, सीड को इम्प्रूव करेंगे, जो जानवरों की अफजाइश के लिए और जानवरों में दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है उसके लिए जो सीमन है वो इंपोर्ट किया जा रहा होगा। इसी तरीके से जो कीड़े मकोड़े हमला करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कोऑर्डिनेटेड पेस्ट कंट्रोल मैकेनिज़्म जो है वो बनाया जा रहा होगा। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, जो मशीनरी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रही हैं, उसके लिए ऑलरेडी चाइना के साथ MOU है, उस पर भी हुकूमत इस वक्त अपने सोर्सेज से एलोकेट कर रही है कि कौन कौन सी ऐसी मशीनें हैं। जैसे इस वक्त एरिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी ने ऐसे सीड ड्रिलर तैयार किए हैं जो कि GPS की मदद से, जिनकी जो लाइन होगी सीड में बिल्कुल सीधी, वो बिल्कुल सीधी होगी, GPS के कोऑर्डिनेट होंगे, वो सेंटीमीटर के फ़र्क से अगर वो होगी तो ट्रैक्टर को ऑटोमेटिकली डायरेक्ट कर रही होगी कि ट्रैक्टर उसी ज़बरदस्त एक सीधी लाइन पे चल रहा है। तो ड्रिल इरिगेशन मतलब जो ड्रिप इरिगेशन भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है तो इस पे काम हो रहा है। नहीं, लेकिन ये बताएं जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि जो लेबर ट्रांसफॉर्मेशन और एग्रीकल्चर को जेल करके एक थिंकिंग आई हुई है, देखिए कॉर्पोरेट फार्मिंग में ताहिर कॉर्पोरेट फार्मिंग अभी आपके पास शुरू हुई कहाँ है? नहीं होगी ना। नहीं, देखिए ना, चाइना से तो आप देखें, चाइना से आप टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, चाइना से आप जो टेक्निकल असिस्टेंट्स है वो ले सकते हैं। चाइना ने आपको ऑफ़र किया है कि जी फुट एंड माउथ डिजीज़ फ्री जोन एक साउथ पंजाब में बना देते हैं, वो तो कोविड आ गया,
तो ज़ाहिर अब ह्यूमन वैक्सीन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे मीट जो है जिसको हम कहते हैं जी हलाल मीट एक्सपोर्ट नहीं होता, तो दुनिया में इसलिए नहीं होता कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्री यहाँ पे फुट एंड माउथ डिजीज़ है। तो हमेशा से थी। हाँ, तो उसकी वजह से वो जो मुँह खुर की बीमारी है, तो उसकी वजह से आप अपना मीट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो चाइना ने ऑलरेडी ये MOU 2019 में साइन किया था शुरू में कि जनाब हम आपको साउथ पंजाब में एक एरिया रिंग फेंस कर दें, वहाँ पे तमाम जानवरों को वैक्सीन कर देंगे और उसको सर्टिफिकेट दे रहे होंगे कि जी ये जानवर जो है ये FMD फ्री है, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज एरिया। हाँ, तो ये चीज़ें जो थी, तो सिर्फ कारपोरेट फार्मिंग नहीं, कारपोरेट फार्मिंग तो वो है ना कि चाइना आए और आके वो खुद से फार्मिंग करना शुरू कर दे, प्राइवेट सेक्टर जो है जॉइंट वेंचर बन रहे हैं, तो वो नहीं। इस वक्त तो ये है कि आपकी टेक्निकल असिस्टेंस क्या है, चाइना के साथ इस वक्त बड़ा बॉटम लाइन क्या है फिर एग्रीकल्चर की, कम से कम इस एक साल में देखें? एग्रीकल्चर जो है, स्मार्ट एग्रीकल्चर इज योर फ्यूचर, और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज योर फ्यूचर। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर इसलिए कि जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़राई रकबा तो उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा, तो उसी रकबे से मैक्सिमम आप कितनी यील्ड ले सकते हैं, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। और सेकंड ये कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज इफेक्ट कर रहा है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कैसे आएगी जिसमें हीट टॉलरेंट वैराइटीज़ हों, ड्राउट टॉलरेंट वैराइटीज़ हों, जिनको पानी कम चाहिए हो। हमारी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस कैसे चेंज होंगी। अगर हम कहते हैं कि हम वाटर स्कार्स कंट्री बन चुके हैं, तो वाटर स्कार्स कंट्री में तो फिर हम अय्याशी अफोर्ड नहीं कर सकते कि पहले फ्लड इरिगेशन करें, पहले हम पानी खड़ा रखें फसल में, वो चावल की फसल के लिए पनीरी उगाएं, फिर उसमें खड़े पानी में वो पनीरी ट्रांसफ़र करें, खड़े पानी में उसको उगाएं। तो अब तो ज़्यादा ड्राई कल्टीवेशन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। इवन चावल, हाँ, इवन चावल में भी आपको नई टेक्नोलॉजी जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी। फिर इस वक्त चाइना के साथ ट्रायल्स हो रहे हैं जिसको कहते हैं ये सी राइस। अब सी राइस एक राइस की ऐसी वैरायटी है जो साल्टिश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में होती है। तो जो समुंदर का पानी जहाँ जहाँ पे इंट्रूड कर रहा है या जहाँ पे खारे पानी की वजह से और कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे वो राइस उगता है। और वो राइस वैरायटी जो है पाकिस्तान, वो चाइना में काफ़ी मकबूल है। मोटे चावल की वो वैरायटी है, स्टिकी राइस की। तो ज़ाहिर आपको उन चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा। तो जो फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर है वो स्मार्ट एग्रीकल्चर है, ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, जानवर आपके पास वो ब्रीड हो जो ज़्यादा दूध दे सकें। ये देखें ना कि आपके पास, हम कहते हैं जी कि भैंसें रखने में हम दुनिया में तीसरे नंबर पे हैं, और अगर आप पर लीटर मिल्क की प्राइस देखें तो वो न्यूजीलैंड से ज़्यादा है, वो ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा है, वो दुनिया के बाकी ममालिक से ज़्यादा है। तो क्या वजह है कि अगर हमारे पास जानवर ज़्यादा हैं और तो हमारा दूध जो है वो उन ममालिक के मुकाबले में, यानी अगर आज भी आप इंग्लैंड में चले जाएँ तो आपको 20 सेंट का 25 सेंट का पर लीटर दूध जो है वो मिल जाता है। तो पाकिस्तान में आप सेंट्स में उसकी कीमत निकाल के देखें तो पाकिस्तान में आज भी उसकी कीमत जो है 50 सेंट के करीब पड़ रही है। तो ज़्यादा बल्कि, हाँ, तो क्या वजह है कि भाई हमारे वहाँ यहाँ पे कि जानवर ज़्यादा हैं, कैटल ज़्यादा हैं, तो हम ना तो कंज्यूमर को फ़ायदा दे रहे हैं, ना हम अपने ग्वाले को फ़ायदा दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी इज़ द आंसर, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना आपको। बिल्कुल ठीक है। वक्त ख़त्म हो गया, इंटरेस्ट इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है, ज़ाहिर है, और इस पर करेंगे डिस्कशन। अभी वक्त की कमी की वजह से ख़त्म। एग्रीकल्चर के बारे में बॉटम लाइन ये है कि एक तो स्मार्ट एग्रीकल्चर, दूसरा जो है स्मार्ट से मुराद है कि न्यू वैरायटीज़ और सारा कुछ, और दूसरा ये है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। प्रोडक्टिविटी में एक बात जो हमने नहीं की, अभी मैं कहता चलूँ कि क्रॉस द बॉर्डर अगर हम देखें, पंजाब दूसरे वाला इंडिया वाली साइड पे, तो वहाँ पे इनमें से कुछ प्रोड्यूस ऐसी है जिसमें यील्ड अगर डबल नहीं तो कम से कम। नहीं तार, मैं इस वक्त इंडियन पंजाब के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ पाकिस्तानी प्रोग्रेसिव फार्मर और आम फार्मर में। पाकिस्तानी प्रोग्रेसिव फार्मर जो है वो आम फार्मर से डबल ले रहा है। हाँ, बिल्कुल ले रहे हैं। ठीक है, तो आप इंडिया को भूल जाएं। हाँ, क्या वजह है कि यहीं पे देखें, एक रकबे में आप प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, हाँ, आपकी यील्ड जो है वो मुझसे 1.5 गुना या 2 गुना क्यों है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। तो अगर हम अपने फार्मर को प्रोग्रेसिव फार्मर के साथ ही मिला दें पाकिस्तान में रहते हुए, तो हमें दुनिया में किसी और जगह के साथ देखने की कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बॉटम, बल्कि सम अप हो गया। तो आज हम इजाज़त देते हैं, आजकल तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर और टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे, उस पर देखते रहिए। पाथवेज देखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें पॉलिटिकल एनालिसिस ये नहीं है, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड, साइंटिफिकली रिसर्च बेस्ड हम ये एक्चुअल वो फ्यूचर है जो पाकिस्तान अडॉप्ट कर रहा होगा आने वाले महीनों, दिनों और सालों में। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।